हेलो क्लास नाइन्थ। देखिए भाई, फिज़िक्स शुरू करते हैं आज। हाँ, फिज़िक्स में ये चैप्टर मैंने पिछली बार डाला था आपके ग्रुप में और बोला था कि इसको ट्राई करिए, फर्स्ट 2 या 3 पेजेस पढ़ने तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन चलिए, पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं फिर से शुरू करता हूँ आपसे। मोशन पहला चैप्टर है, हमें मोशन पढ़ना है। पहले तो मोशन का मतलब समझ लें। व्हाट इज़ मोशन? मोशन होता है क्या है? मोशन कई तरीके का होता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी, कई तरीके का मोशन। लेकिन व्हाट इज़ मोशन? अगर हम पूछें कि मोशन क्या है, तो अगर नॉर्मल देखें, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ये है पड़ा हुआ है। अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ, अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन या सब्जेक्ट जो भी है आप मानो, इसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज़ इन मोशन, तो ये गति में होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है ना, 10:01 पे, 10:01 पे, ठीक है ना, 10:01 पे ये यहाँ पे है, और 10:05 पे ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक। तो इस 5 सेकंड में उसने इतना मूव किया ना, इतनी इसकी पोजीशन चेंज हुई, तो इट इज़ इन मोशन, ये गति में है। अब इसी मोशन से फिर कई चीज़ें डिस्क्राइब होती हैं, लाइक व्हाट इज़ डिस्टेंस, है ना, अभी सब कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको। व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, व्हाट इज़ स्पीड, है ना, व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, व्हाट इज़, मतलब कई तरीके के टर्म्स आपके आएंगे। तो पहले मोशन समझना है, मोशन होता क्या है ये हमें जानना ज़रूरी था। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो बॉडी वो बॉडी का मोशन में है। ओके, अब मोशन कई तरीके का है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट, कि हाउ, मतलब ये चैप्टर कैसे प्रोसीड करना। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में भी वही करना था, फिजिक्स में भी मैं चैप्टर का एक एक लाइन पढ़ूंगा, आपको पॉइंट वाइज नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में आ जाएंगी, बट जब आपको रिवाइज़ करना होगा तो आपको चाहिए होगा कुछ एक क्रक्स टाइप का। पूरा किताब तो रिवाइज़ करने बैठोगे नहीं एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो यू हैव टू बी रेडी। ओके, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। मोशन का मतलब समझ में आ गया ना, गति। अब गति कब नहीं होगी? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, 10:01 पे यहाँ पे है ये, और हम देख रहे हैं कि 10:05 हो गया, मतलब 10:05 हो रहा है, मिनट भी नहीं हुआ, फिर भी ऑब्जेक्ट यहीं बना हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर ये यही बना हुआ, थोड़ा भी मूव आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा, तो देन इट इज़ इन, मतलब ये मोशन में नहीं है, इट इज़ इन स्टैटिक पोजीशन, स्टेशनरी बना हुआ है ना, इट इज़ इन स्टैटिक पोजीशन, ठीक है ना। ये किस में है? स्टैटिक पोजीशन में, अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है, स्टेशनरी बना हुआ, ठीक है ना। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा इतना जानना जरूरी था अभी तो, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। सी, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन, वही जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव. Atoms, molecule, planet, stars and galaxies are also in motion. We know that we often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. जो हमने बताया वो तो सही है ही है. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. इनडायरेक्ट एविडेंसेस से भी हमें मोशन का पता चलता है. फॉर एग्जांपल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. जैसे मान लो हवा मूव करती है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते ना, लेकिन कुछ एविडेंस हमें है, जैसे पत्तियां हिलती हैं, पेड़ हिलते हैं, है ना, डस्ट उड़ती है, तो इससे पता चलता है कि हवा भी मूव कर रही है. हवा भी, एयर भी क्या है? एयर इज इन मोशन. व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट, चेंजिंग ऑफ सीजन्स? इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? आप देखो ना, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते होगे तो देखते होगे सनराइज होता है, सनसेट होता है, सीजन चेंज होते हैं, तो या प्लेनेट जो हमारा अर्थ है वो मूव करता है, उसी की वजह से तो होता है. तो वहाँ भी मोशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना. इफ़ इट इज़ ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? अगर ऐसा सत्य है
जैसे हमें पता है कि अर्थ मूव कर रहा है, लेकिन हम जैसे हम पढ़ रहे हो ना कि अपने स्कूल में होता है तो लगता है क्या अर्थ मूव कर रहा है, स्टैटिक लगता है ना। तो यही चीज़ें हैं कि कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं जो हमें प्रूव करती हैं कि सम बॉडीज़ आर इन मोशन बट वी कांट सी डायरेक्टली। लाइक एयर, हवा जब मूव करती है तो हम हवा को मूव करता हुआ देख नहीं सकते लेकिन कुछ एविडेंसेस हैं, जैसे पत्तियों का हिलना, ब्रांचेस जो होती हैं पेड़ों के वो हिलते हैं, है ना, डस्ट उड़ती है, तो उससे पता चलता है कि कोई ना कोई तो होगा जो इनको बहा के ले जा रहा होगा, तो दैट इज़ एयर। अब हमें ये भी पता है कि जो सन, देखो सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो सन इज़ स्टैटिक ना, ये तो हमें पता है। सूर्य जो है अपनी जगह पे है, वो नहीं मूव करता, उसके चारों तरफ प्लेनेट मूव करते हैं, ये पता है हमें, यानी कि अर्थ मूव करता है। तो जब ये हमें पता है अर्थ मूव करता है, तो हम भी तो अर्थ पे ही हैं, क्यों नहीं अर्थ जो है लग रहा है कि मूवमेंट में है, हालांकि मूवमेंट में है। तो ये सारे इनडायरेक्ट एविडेंसेस है विच प्रूव्स कि सम बॉडीज आर इन मोशन बट वी कांट सी इट डायरेक्टली। ओके, वो कहाँ से पता चलते हैं, वो एविडेंसेस से आते हैं, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट में, एक सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। ये भी हो सकता है कि कोई बॉडी एक लोगों के लिए, एक बंदा देखे तो उसके लिए मूव कर रहा है और दूसरा देखे तो स्टेशनरी बना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द पैसेंजर इन द मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपियर टू बी मूविंग बैकवर्ड, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। फॉर पैसेंजर्स, जो बस में बैठे होते हैं, जो पेड़ होता है साइड में, वो लगता है कि पीछे की तरफ मूव कर रहा है ना। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर मूविंग। बात समझ में आ रही। जो बस में पैसेंजर बैठा हुआ है उसको लगेगा कि जो पेड़ है साइड में वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो वहीं पेड़ के पास अगर रोड पे कोई आदमी खड़ा हुआ तो वो पेड़, उसके पीछे जो पेड़ है वो तो उसको स्टैटिक दिखेगा कि वो खड़ा है, लेकिन उसको क्या दिखेगा कि बस आदमियों को लेके जा रही है, मतलब वो मूव कर रही है। तो एक ही बंदा, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट दो बंदे देखें तो अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज़ें भी हैं। हाउएवर पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर टू बी द एट रेस्ट। भाई बस में जो बैठा हुआ उसके पीछे वाला पैसेंजर तो उस रेस्ट में ही दिखेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करती हैं, जो ऊपर हमने डिस्कस किया। बात समझ में आ गई कि मोशन किस तरीके से होता है, और स्टेशनरी और मूविंग कंडीशन क्या हो सकती है। किसी एक बंदे के लिए कुछ स्टैटिक हो सकता है, उसी के लिए वो ऑब्जेक्ट मूविंग हो सकता है। तो ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ कहाँ से था, हाँ ठीक है, ये हो गया ना। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन स्ट्रेट लाइन, वही मैं कह रहा था। अदर्स में टेक ए सर्कुलर पाथ, मतलब कुछ ऐसे मूव करेंगे, कुछ ऐसे मूव करेंगे, है ना। सम में रोटेट, रोटेशन का मतलब समझो ना, ऐसे अगर है तो ये ऐसे ऐसे इसके मतलब रोटेट हो। एंड फ्यू अदर में वाइब्रेट, वाइब्रेट मतलब आगे से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो ऐसे 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 वाइब्रेट गए, ऐसे ऐसे, समझ में आ रही ना। देयर आर मे बी, वही हमने कहा मोशन कई तरीका। देयर में भी सिचुएशन इन्वॉल्विंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ऐसा भी हो सकता है कि इन सबका कॉम्बिनेशन कहीं आपको मिल जाए देखने को। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। पहला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कई तरह के मोशन है, लेकिन हम पहला क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी यूँ मूव कर रही है ऐसे, अरे सॉरी कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया, एक मिनट। स्ट्रेट लाइन का मतलब है, मतलब एकदम सीधा मूव कर रहा है। तो अभी पहले हम ये पढ़ेंगे इस तरह का मोशन कुछ, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, है ना। वी शैल आल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन वाला मोशन हम पढ़ेंगे और इसको ग्राफ और इक्वेशन से समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लेटर वी शैल डिस्कस बेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। आगे क्या करेंगे, वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। पहले स्ट्रेट पढ़ेंगे फिर सर्कुलर पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में तो आ ही रही होगी कैसा क्या सर्कुलर होता है, क्या स्ट्रेट होता है। अभी दो एक्टिविटी आप लोग थिंक करिए, देखिए एक्टिविटी बहुत ही आसान है। देखिए, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट आर मोशन। दीवार अपना स्टैटिक है तो स्टैटिक है कि मोशन में है, ये आपको देखना है। हाउ यू एवर हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट। ये भी आपको देखना है। कभी अपना ये सब एक्सपीरियंस वाली बातें हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, आपको बस सोचना है। अगर कभी ट्रेन डिस्कस एंड शेयर एक्सपीरियंसेस, तो ये दोनों एक्टिविटी अपने आप में आप किसी से डिस्कस शेयर कुछ नहीं करना, अपने आप सोच के
सोच के और फिर बताना कि कौन मोशन में, बताना नहीं है, अपने आप जो है अपने आप में रखना, मतलब समझना है उसको कि मोशन क्या होता है। और ये जो मैंने आप ऊपर कॉन्सेप्ट बताया उसी से रिलेटेड है कि मोशन है कि नहीं है, समझ में आ रही बात। ये दोनों एक्टिविटी आप सोचिएगा बस, फिर ये थिंग्स एंड एक्ट से मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। ओके, और फिर डिस्क्राइबिंग मोशन भी आगे डिस्कस करेंगे। तो कोई डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू। ये दोनों एक्टिविटी आप सोच के बस कंक्लूज़न निकाल लीजिए कि हाँ कंक्लूज़न निकला हुआ है, क्योंकि पहले ही मैंने बता रखा है सब सारी चीज़ें। ये बस इस एक्टिविटी को पढ़ के इसी से इंटरलिंक कर लेना, दैट्स इट। थिंक एंड एक्ट से विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।